जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गोल्ड के रिसेंटली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं जी आज के दिन हमारे पास गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा और कौन कौन से लेवल्स हमारे पास होंगे। अगर गोल्ड हमें उन एरिया पर मिलेगा तो हम गोल्ड को वहाँ से ज़रूर सेल एंड बाई साइड पर प्ले करेंगे। अगर प्रीवियस की बात करें तो प्रीवियस आपको इस एरिया का सेल का बताया गया था, जो कि आप देख सकते हैं जो गोल्ड ने हमें यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट डाउन साइड पर दिया। और अगर बाइंग की बात करें तो आपको इस एरिया से बाइंग का बताया गया था, जो कि फर्स्ट टाइम भी यहाँ से गोल्ड ने हमें अच्छा प्रॉफिट दिया एंड सेकंड टाइम भी गोल्ड ने हमें इस एरिया से अच्छा प्रॉफिट बाई साइड पर दिया। और सेलिंग के लिए जी इसी लेवल से गोल्ड ने मल्टीपल टाइम हमें रिजेक्शन दी है और यही एरिया है जो कि गोल्ड अभी तक इसे ब्रेक नहीं कर सका और यहीं से गोल्ड हमें मल्टीपल टाइम सेल साइड पर प्रॉफिट दे चुका है। तो रिसेंट क्या लेवल्स होंगे, कौन से लेवल्स होंगे और किस टाइम हम उन लेवल्स को प्ले करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जाके देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर कि आज के दिन जो हमारे पास न्यूज़ है वो कौन सी है और किस तरह की न्यूज़ है, किस तरह का मोमेंटम वो गोल्ड में ला सकती है। तो 6:30 पर हमारे पास कोर पीपीआई का डाटा है, ये गोल्ड को अच्छा वोलेटाइल रख सकता है और अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। जाके देखते हैं जी अपने रिसेंट लेवल्स को और इन्हें मॉडिफाई करते हैं, कौन कौन से लेवल्स हमारे पास होंगे सेल एंड बाई साइड के लिए। अगर देखा जाए तो गोल्ड अभी टोटली रेंज एरिया में है, ना ही इसने अप वाली डायरेक्शन को ब्रेक किया जो हमारे पास ऊपर वाला सेल का लेवल था और ना ही इसने डाउन पे जो हमारे पास बाइंग का लेवल था उसे गोल्ड ने ब्रेक किया है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि गोल्ड अभी जब तक एनवाई सेशन ओपन नहीं होता तो गोल्ड अपने इस एरिया रेंज में रहे। तो एनवाई सेशन की ओपनिंग के बाद गोल्ड अपने एक एरिया की या तो लिक्विडिटी स्वीप करेगा या तो एक एरिया को ब्रेक करता हुआ हमें अपना मोमेंटम क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। अगर लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर पेंडिंग पड़ी है और क्या सिनेरियो हो सकता है लिक्विडिटी बेस पर हमें ट्रेड करने का। स्ट्रक्चर बेस पर ट्रेड करनी है तो स्ट्रक्चर बेस पर हमें वेट करना पड़ेगा कि प्रॉपरली ब्रेकआउट हो और फिर उसी के रिटेस्ट पर हम उन एरिया से बायर साइड पर अपनी एंट्रीज को प्लान करेंगे। लिक्विडिटी की बात करें तो गोल्ड ने यहाँ पर लिक्विडिटी को पेंड किया हुआ है, ये हमारे पास पेंडिंग लिक्विडिटी है। यहाँ पर जो लोग बायर्स में इंटर हैं उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं और जो यहाँ से बायर में इंटर हैं उनके स्टॉप लॉस इसके नीचे पड़े हुए हैं, या तो इन पे इसी के पास गोल्ड में लोगों के ब्रेक इवन पड़े हैं। तो गोल्ड क्या कर सकता है जी, गोल्ड अपने इसी एरिया पर आए एनवाई सेशन से पहले या एनवाई सेशन के दौरान, यहाँ पर हमें गोल्ड स्पाइक दे तो यहीं से हम गोल्ड को बाई साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है। यहाँ से गोल्ड में हाई पॉसिबिलिटी होगी गोल्ड बाई साइड का मोमेंटम हमें देगा बैंक के लिए। अगर यहीं से डिप नहीं देता तो हो सकता है गोल्ड अपने इस एरिया की भी लिक्विडिटी स्वीप करे, डाउन पर एक और स्पाइक हमें दे, स्पाइक देने के बाद गोल्ड अपने इस एरिया से क्लोजिंग हमें ऊपर दे और इसी एरिया से गोल्ड हमें बाइंग का मोमेंटम अगेन दे दे। और सेल की बात करें तो सेल पे जब तक ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होता तो इसी एरिया से हम गोल्ड को अगेन सेल साइड पर प्ले करेंगे। किस तरह प्ले करेंगे रीजन बता देता हूँ और किस तरह हमने यहाँ पर अपनी एंट्री को प्लान कर लेना है। सेल करने के लिए गोल्ड इसी तरह जैसे बाय पे लिक्विडिटी स्वीप करे, इसी तरह गोल्ड अपने ऊपर वाले एरिया की लिक्विडिटी स्वीप करे, स्वीप करने के बाद क्लोजिंग हमें डाउन साइड पर दे तो हम यहाँ से गोल्ड में सेल पे एंटर हो जाएंगे और अपने स्टॉप लॉस को इसके ऊपर रखेंगे। जैसे ही हमारे पास 50 पिप्स या 60 पिप्स का प्रॉफिट आएगा तो हम गोल्ड में अपने प्रॉफिट को एंट्री को ब्रेक इवन कर देंगे। यहाँ पर जो हमारे पास सेल में इंटर है उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं और जो यहाँ से सेल में इंटर है उनके स्टॉप लॉस हमारे पास यहाँ पर पड़े हैं। तो हो सकता है गोल्ड आए इस एरिया पर स्पाइक लगाए, इन दोनों की लिक्विडिटी को स्वीप करे, स्वीप करने के बाद क्लोजिंग डाउन साइड पर दे और हम यहाँ से गोल्ड में सेल साइड पर इंटर हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करता गोल्ड इसी एरिया से ऊपर जाता है और ब्रेक कर देता है तो हम इसी एरिया के रिटेस्ट पर गोल्ड को बाई साइड पर प्ले कर देंगे और यहाँ तक हमारा इसमें फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर इसी एरिया से गोल्ड डाउन आ जाता है और पीपीआई का डाटा गोल्ड किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स में गोल्ड अपने लेवल्स को टेक्निकली रिस्पेक्ट नहीं करता। तो कोशिश करेंगे कि न्यूज़ से पहले पहले अगर ये सिनेरियो क्रिएट हो जाए तो हम इनमें अपनी एंट्रीज को प्लान कर लेंगे। अगर दौरान न्यूज़ होगा तो हम अपनी एंट्रीज को वेट करेंगे, किसी प्रॉपर एरिया का ब्रेकआउट होगा फिर हम अपने एरियाज़ को फाइंड करेंगे और वहाँ से अपनी एंट्रीज को प्लान करेंगे। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है जो सिनेरियो अभी बताया है उस तरह गोल्ड कर सकता है, अगर नहीं करता